दोस्तों आप भी अगर 2025 के अंदर अपना मोबाइल फोन का यूज करके ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दो ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं। सबसे पहला अनरिजर्वेड टिकट के लिए या प्लेटफॉर्म टिकट के लिए यूटीएस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आ जाता है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, जिसके थ्रू आप रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। कहने का मतलब स्लीपर क्लास में हो गया, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी हो गया, ये सब टिकट आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन या आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपने सुना होगा पेटीएम से, अमेज़न से, कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से, इक्सिगो ट्रेन एप्लीकेशन से, ये सारे जितने भी ट्रेन टिकट इशू करते हैं सबका टाइप आईआरसीटीसी से है। लेकिन ये जितने भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी हैं सभी के ऊपर 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देकर के आपको टिकट मिलता है। तो बेहतर यही होगा कि आईआरसीटीसी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से हम ट्रेन टिकट बुक करें, जिससे कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमें नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन ट्रेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहीं से आप टिकट बुक कर सकते हैं। जो आपने टिकट बुक किया होगा वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। पीएनआर स्टेटस यहीं से देख सकते हैं। टिकट को कैंसिल भी यहीं से कर सकते हैं। और अगर आपने कोई टिकट कैंसिल किया था तो रिफंड हिस्ट्री भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स है इस एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन अभी फिलहाल हमें देखना है ट्रेन टिकट बुकिंग का प्रोसेस। इसके लिए बुक टिकट के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है फ्रॉम स्टेशन, यानी कि कहां से और टू स्टेशन, कहां तक, कहां से कहां तक जाना है, दोनों स्टेशन का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लास का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ऑल क्लास पहले से सिलेक्टेड है, ऐसे ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद कोटा में आप यहाँ पे देखेंगे तो जनरल, लेडीज कोटा, तत्काल कोटा, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, पर्सनल विद डिसेबिलिटी और ड्यूटी पास। लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे जनरल के ऊपर पहले से ही है ऐसे ही हमें छोड़ देना है। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछ रहा है किस डेट में आपको यात्रा करना है। तो जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कैलेंडर खुल के हमारे सामने आ चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैक्सिमम 60 दिन के अंदर का टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने एडवांस ही आप टिकट बुक कर सकते हैं। पहले 4 महीना ये समय हुआ करता था। चलिए, तो मुझे जिस डेट में टिकट चाहिए वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूं और ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूं। खैर मैं पहले ये डाल देता हूं कहां से कहां तक का मुझे टिकट चाहिए। तो मुझे चाहिए समस्तीपुर से टिकट, तो समस्तीपुर डाला, समस्तीपुर जंक्शन आ गया, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। मुझे जाना है बरौनी, तो 2 में मैं डाल देता हूं बरौनी। ये बरौनी जंक्शन आ गया, सेलेक्ट कर लिया। चलिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये सब में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ये सब हमारे काम के कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली हम सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए जहां के लिए हमने ट्रेन सर्च किया है उस डेट में वहां के लिए जितने भी ट्रेन अवेलेबल है सबका लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। और ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है। लेकिन आप इस पेज के ऊपर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। जिसमें सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है। सभी ट्रेन के बारे में यहाँ पे आपको बताए जाएंगे कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है। उसके बाद दूसरा चीज आपको देखना है ट्रेन का टाइमिंग, ठीक है, कितने बजे आपको पिकअप करेगा, कितने बजे ड्रॉप करेगा, सभी ट्रेन के बारे में यहीं पे आपको दिया हुआ मिल जाएगा। हाँ, इसी के साथ साथ ट्रेन का नंबर, ठीक है, और ट्रेन का नाम भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब तीसरा चीज हमें ये देखना है कि कौन सा क्लास में हमें सीट बुक करना है और सीट खाली है या नहीं है, और अगर हम टिकट बुक करेंगे तो कितना पैसा हमें देना पड़ेगा। तो मान के चलता हूं मुझे इस ट्रेन का जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए स्लीपर क्लास में अगर मैं टिकट बुक करना चाहता हूं तो रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करूंगा। और फिर देखिए हमारे सामने डिटेल खुल के आ चुका है कि 19 तारीख में 178 सीट खाली है। एवीएल यानी कि अवेलेबल है 178 सीट। 23 तारीख में 165 है। आसपास के 1-2 डेट का आपका डिटेल यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर हम इस स्लीपर क्लास में टिकट बुक करते हैं तो कितना पैसा देना होगा, नीचे देखिए लिखा हुआ है 145 रुपया हमें देना होगा। इसी के साथ साथ अब अगर हमें थर्ड एसी इकोनॉमी में देखना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं अब इसका डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है। 190 सीट खाली है। नीचे देखेंगे तो 505 रुपया किराया हमें देना पड़ेगा। इसी प्रकार से सभी क्लास में आप टिकट को चेक कर सकते हैं, खाली है या नहीं है, वेटिंग है या आरएसी चल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो जनरल लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। मान के चलिए नॉर्मल में यानी जनरल कोटा में सीट नहीं मिल रहा है और कोई लेडीज के लिए टिकट बुक करना है तो लेडीज कोटा में टिकट को खोजेंगे तो मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसके अलावा तत्काल का तो चलो अलग ही सिस्टम हो जाता है, उसके तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तत्काल भी आप यहाँ से बुक कर ही सकते हैं, बुकिंग प्रोसेस सब सेम ही होता है। बस यही होता है तत्काल में थोड़ा जल्दी बुक करना होता है क्योंकि सीट खत्म हो जाता है जल्दी से। तो तत्काल बुकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अलावा अगला
जाता है सीनियर सिटीजन कोटा में। यहाँ पे भी सीट खाली रहते हैं ज्यादातर, जो कि अगर कोई लेडीज है 45 साल प्लस उम्र हो चुका है तो वो सीनियर सिटीजन कोटा में एलिजिबल हो जाते हैं, और कोई जेंट्स है जिनका उम्र 60 साल प्लस है तो उनके लिए आप सीनियर सिटीजन कोटा में बुक कर सकते हैं। हालांकि पहले सीनियर सिटीजन कोटा में आधा पैसा लगता था, अब कोरोना के बाद पूरा पैसा लग रहा है, कोई भी सहूलियत नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन फिलहाल के लिए ये सब मैं कुछ सेलेक्ट नहीं करने वाला हूं। यहाँ पे दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लेडीज कोटा और सीनियर सिटीजन कोटा, वो भी जनरल कोटा में आपको टिकट ना मिले तब आप उस कोटा के लिए देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूं इस टिकट को हमें बुक करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे फेयर आ गया है। अब नीचे पैसेंजर डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बोल रहा है आईआरसीटीसी का यूजर नेम डालो और आईआरसीटीसी का पासवर्ड डालो। यानी कि आईआरसीटीसी में आपने अकाउंट बनाया होगा तो यूजर पासवर्ड जो मिला होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम होंगे इस ऐप के ऊपर, अकाउंट वगैरह नहीं बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप इस पेज के ऊपर आ जाइएगा जहां पे बोल रहा है क्रिएट योर आईआरसीटीसी अकाउंट, यानी कि आईआरसीटीसी में अकाउंट बनाने के पेज के ऊपर आ चुके हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे यूजर नेम आपको बना लेना है। यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो पहले से किसी ने ना बनाया हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम विकास है, सिंपल विकास लिखूंगा तो विकास नाम से बहुत सारे आईडी बने होंगे, तो हम क्या करेंगे विकास नाम के आगे 2-3 कोई नंबर लगा देंगे तो इससे यूनिक बन जाएगा हमारा आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फुल नेम डाल देंगे। पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड बनाने का कंडीशन भी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है पासवर्ड मिनिमम 8 और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। इस बीच कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, 0 से 9 तक कोई नंबर भी होना चाहिए और स्टार डॉट कॉमा यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ये सब कुछ मिला करके मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड बना लेना है। जो पासवर्ड आप बनाएंगे यहाँ पे सेम टू सेम वही पासवर्ड यहाँ पे भी एंटर कर देना है। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे और आपका जो अकाउंट है आईआरसीटीसी का सक्सेसफुली बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बनता है तो जो आपने यहाँ पे यूजर आईडी डाला था वो और यहाँ पे जो पासवर्ड डाला था वो दोनों चीजों को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 4 डिजिट का एम पिन बनाइए, यानी कि बार बार आपको आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, बस एम पिन डालिएगा और आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बायोमेट्रिक भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। मैं ऑन कर देता हूँ ताकि पासवर्ड भी ना डालना पड़े, यानी एम पिन भी ना डालना पड़े, सिर्फ अंगूठा लगाएंगे और लॉगिन हो जाएंगे। चलिए फिर से हम उसी पेज के ऊपर आ चुके हैं जहां पे हमने छोड़ा था इसे। आप डायरेक्टली नीचे पैसेंजर डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस पेज के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा चेंज बोर्डिंग पॉइंट का, यानी कि चेंज बोर्डिंग स्टेशन का। इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान के चलिए जिस स्टेशन से आप टिकट बुक कर रहे हैं उससे अगले 1-2 स्टेशन के ऊपर बैठना चाहते हैं तो आपका बोर्डिंग स्टेशन वो होगा जहां आप बैठना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे केसेस में क्या है, जिस स्टेशन से मैं टिकट बुक कर रहा हूं उसी स्टेशन के ऊपर बैठना भी चाहता हूं तो यहाँ पे मैं बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं करूंगा, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद देख सकते हैं नीचे पैसेंजर ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है, तो जिसके लिए ऐड न्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैसेंजर डिटेल हमें फिल करना है, जैसे कि उनका नाम डालेंगे, उम्र डालेंगे, जेंडर डालेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। बर्थ प्रेफरेंस में आप यहाँ पे कुछ भी प्रेफरेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोअर बर्थ चाहिए आपको या मिडिल बर्थ या अपर बर्थ, साइड लोअर, साइड अपर, जो भी बर्थ चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो बर्थ खाली होगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज कोई भी सीट अलॉट हो जाएगा। इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि वही सीट मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं लोअर बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिटेल ऐड कर लेता हूँ। सेम आप इसी प्रकार से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके एक टिकट के ऊपर मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट ले सकते हैं, यानी कि 6 लोगों का टिकट एक बार में काट सकते हैं। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी बच्चे का उम्र 5 साल से नीचे का है तो उसका फ्री में आप नाम ऐड कर सकते हैं टिकट के ऊपर, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। जिसके लिए आपको ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ के ऊपर क्लिक करना होगा और अगर बच्चे का उम्र 5 साल से 12 साल के बीच का है तो आप उसका हाफ टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए कोई सीट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सीट लेना चाहते हैं तो आपको फुल टिकट लेना पड़ेगा, यानी कि पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा, जिसके लिए ऐड इन्फेंट विथ बर्थ का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बच्चों का डिटेल ऐड करेंगे। बाकी जिनका उम्र 12 साल से ज्यादा है वो एडल्ट में काउंट होंगे। चलिए दोस्तों, पैसेंजर डिटेल ऐड करने के बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपने आईआरसीटीसी बनाते समय ईमेल आईडी दिया होगा उसी ईमेल आईडी के ऊपर टिकट जाएगा। लेकिन मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, देख सकते हैं अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड, यानी कि ये काम आता है वेटिंग टिकट के केसेस में। मान के चलिए जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक किया है उसमें वेटिंग चल रहा है और सेम जगह
कोई दूसरा ट्रेन जा रहा है 1-2 दिन आगे पीछे, तो उस ट्रेन में आपका जो टिकट है ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमारे अभी कोई काम के नहीं है और ये कभी किसी के काम आता नहीं है, जैसा कि मैं गेस किया हूं अभी तक। इसके अलावा अगला चीज जो काफी काम का है, यहाँ पे बोल रहा है आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कंफर्म टिकट मिले तभी टिकट बुक करना है। देख सकते हैं बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड, ये चीज काम आता है तत्काल के टाइम पे, तो यहाँ पे ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगला दोस्तों काफी काम का चीज है, मान के चलिए आपके किसी फ्रेंड फैमिली ने टिकट बुक किया हुआ है, उनको S1 में सीट मिला हुआ है और आप चाहते हैं कि उसी कोच में हमारा भी सीट मिले, तो आप यहाँ पे इंटर प्रेफरेंस कोच नंबर में डाल सकते हैं S1, और अगर S1 में सीट खाली होगा तो आपको भी उसी कोच के अंदर सीट मिल जाएगा और ये हमेशा काफी काम आता है। उसके बाद अगला आपको ऑप्शन दिख जाता है रिजर्वेशन चॉइस का। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और ये तीनों ऑप्शन काफी काम के हैं। पहला ऑप्शन आपके काम आएंगे, मान के चलिए 5 लोगों का आप टिकट बुक कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 लोगों का इस कोच में टिकट मिल रहा है, सीट मिल रहा है, और 3 लोगों का दूसरे कोच में सीट मिल जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है बुक ओनली इफ वर्थ आर अलॉटेड इन द सेम कोच, यानी कि मुझे तभी बुक करना है जब सारे सीट एक ही कोच में मिलेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ अलॉटेड, लेडीज के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ तो सीट हमें मिले ही मिले, तो इसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लोअर बर्थ खाली होगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपसे पूछा जाएगा लोअर बर्थ नहीं मिल रहा है, आपको टिकट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप नो करेंगे नहीं मिलेगा, आपका पैसा नहीं कटेगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ आर अलॉटेड, ठीक है। तो तीनों चीजों का मतलब यहाँ पे समझ गए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा 2 और ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है पेमेंट मोड, तो यहाँ पे पेड विथआउट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस देकर के टिकट ले सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो 15 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस देकर के टिकट लेना होगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, पे विथआउट भीम यूपीआई। उसके बाद देख सकते हैं एंड में आपको ट्रेवल इंश्योरेंस सजेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए 45 पैसा पर पर्सन आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा और आपका ट्रेवल का इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं क्या फायदे वगैरह है, लेकिन मैं इसे ले ही लेता हूं, 45 पैसा कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रिव्यू जर्नी डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस पेज के ऊपर रिव्यू कर लेना सारा डिटेल को, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन का नंबर आ चुका है, ट्रेन का नाम आ चुका है, कितना देर में पहुंचाएगा, ट्रेन का टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, 178 सीट खाली है, ठीक है। आपका पैसेंजर डिटेल यहाँ पे आ चुका है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ आ चुका है, सारा कुछ सही है, ठीक है। अब हमें ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करेंगे, प्रोसीड टू पे के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पेटीएम, फोन पे, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे मैं फोन पे वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे हम फोन पे सेलेक्ट करेंगे और पे 157 रुपए के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और ये स्क्रीन ब्लैक ना हो जाए इसके लिए डबल रिकॉर्डिंग में कर लेता हूँ, और ये हमें फोन पे के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से हमें पेमेंट करना है कंफर्म पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ कंफर्म, और ये हमारा पेमेंट हो चुका है कंफर्म, और टिकट भी हमारा जनरेट हो चुका है। इस टिकट में सबसे मेन चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं ये पीएनआर नंबर जो हमें मिला है, यही पीएनआर नंबर सबसे मेन है। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू हम कहीं से भी चेक कर सकते हैं हमारा सीट नंबर क्या है। हालांकि सीट नंबर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं कंफर्म सीट है, S1 बोगी नंबर हो गया, सीट नंबर 1 हो गया, और लोअर बर्थ हमें सीट मिला है। इसी के साथ साथ QR कोड भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और टिकट का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको PDF के ऊपर क्लिक करना है, और ये आप देख सकते हैं टिकट डाउनलोड होकर के हमारे डिवाइस के अंदर सेव हो चुका है, और ये रहा हमारा ऑफिशियल ट्रेन टिकट, देख सकते हैं। और यहीं से आप टिकट को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये टिकट हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बुक किया था, जस्ट मैं इसे कैंसिल भी करूंगा आपके सामने, फटाफट से बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं कैंसिल करके दिखा देता हूं। टिकट को कैंसिल करने के लिए आपको एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाना है और ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है। ट्रेन से संबंधित सारी सुविधा का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। माई बुकिंग में जाकर के बुकिंग देख सकते हैं, और टिकट कैंसिल के लिए यहाँ पे कैंसिल टिकट का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और ये देख सकते हैं ये बुकिंग अभी हमने किया था, इसे हमें कैंसिल करना है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कितने पैसेंजर का टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, यानी कि ऑल सभी का कैंसिल करना है, और नीचे कैंसिल टिकट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए पूछ रहा है क्या आप सच में कैंसिल करना चाहते हैं, यस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और ये कंफर्म टिकट था तो 120 रुपया चार्जेस कटना चाहिए, और देख सकते हैं 120 रुपया कट के और सिर्फ 25 रुपया अभी हमें वापस मिल
जाएगा। और देख सकते हैं करंट स्टेटस यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। तो यानी कि लगभग 130 रुपए का नुकसान हमें हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं और एक सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस नुकसान का हमें एहसास नहीं होगा। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।